महाराणा प्रताप की वीर भरी कहानी। ये कहानी इतिहास में अमर है। इतिहास वीरों के पराक्रम से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते बल्कि आदर्श बन जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है महाराणा प्रताप, एक योद्धा जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में जन्मे महाराणा प्रताप बचपन से ही पराक्रमी और साहसी थे। उनके पिता राणा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर के संस्थापक थे और उनकी माता महारानी जयवंताबाई राजपूती शौर्य की प्रतिमूर्ति थी। प्रताप बचपन से ही अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। जब उनका राज्य मुगलों के अधीन आने लगा तब उन्होंने संकल्प किया कि वे कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने दरबार में झुकाने की कोशिश की। उसने अपने राजदूतों मान सिंह और डोटरमल को भेजा, लेकिन हर बार प्रताप का उत्तर वही था, राजपूत की आन बान और शान धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। मैं झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा। 21 जून 1576 को दिन जब हल्दी घाटी की धरती खून से लाल हो गई। एक ओर थे महाराणा प्रताप और दूसरी ओर थे अकबर के सेनापति राजा मान सिंह की विशाल सेना। संख्या में कम होने के बावजूद प्रताप के जोश और हौसले के आगे मुगल सेना कांप उठी। युद्ध में प्रताप और उनका घोड़ा चेतक सबसे आगे थे। चेतक ने कई मुगलों को परास्त किया, लेकिन युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वीरता का यह अद्भुत उदाहरण था। चेतक ने अपने स्वामी को बचाने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया और बलिदान दे दिया। महाराणा प्रताप ने भावुक स्वर में कहा, चेतक, तूने अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग दिए, तेरा बलिदान अमर रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद भी महाराणा प्रताप झुके नहीं। उन्होंने जंगलों में रहते हुए संघर्ष जारी रखा, अपने परिवार और सैनिकों के साथ घास की रोटियां खाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आखिरकार अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को फिर से जीत लिया। उनकी स्वतंत्रता की यह लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में इस वीर योद्धा ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान सिर झुकाने में नहीं बल्कि स्वाभिमान के साथ खड़े रहने में है। ये कहानी से अंतिम हमें संदेश मिलता है कि महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता वही होए जिसे आत्मसम्मान के साथ जिया जाए। महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।